वेलकम बैक गाइस। मार्केट रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है एक बार। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, क्या लगता है आपको? तो अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे आप, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव आया है। ठीक है, मार्केट भले ही ना बढ़ा हो, पर मार्केट में स्ट्रेंथ इस तरीके से ही आएगी। अगर मार्केट रुकेगा तो हमें चांस मिलेगा बाय करने का। अगर मार्केट भाग जाएगा तो हम स्टॉक्स बाय ही नहीं कर पाएंगे, शिफ्ट नहीं हो पाएगा एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में, अपना कैपिटल शिफ्ट नहीं कर पाएंगे एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में। पर मार्केट स्लोली मूव करता है, रुकता है, तो हमें टाइम मिल जाता है कि इधर से कैपिटल निकालो, उधर डालो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने मेरी जो पोजीशन थी, मैंने बोला था कि जो 15% 18% मिल रहा था वो सारी पोजीशंस डाइल्यूट की, और उसको फिर अभी मीन्स अगर मार्केट इधर से परफॉर्म करेगा तो इसमें शिफ्ट करूंगा सारा कैपिटल। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से किसी का व्यू होना चाहिए। मार्केट रुक के जाए तो ही मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे को तो मैं चाहता था कि स्मॉल कैप भी रुके, पर स्मॉल कैप रुका नहीं। स्मॉल कैप स्ट्रेंथ शो करके ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप डिफरेंस देखोगे 0.75% नेगेटिव और ये 1.5% स्ट्रेंथ में, तो अगर मेरे को पूछोगे आप, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म अभी इधर से 6-7 महीने का आप मेरे को पूछोगे, तो मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मार्केट इधर से गिरेगा। उसका रीजन क्या है कि मेरे को पर्सनली अभी तक स्टॉक्स को देख के ऐसा नहीं हो रहा है कि सारा कैपिटल पैसा डाल दूं। मेरे को ऐसा हो ही नहीं रहा है अभी। जब तक मेरे को ऐसा नहीं होगा, मेरे कंफर्म, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इधर से 10 दिन अच्छा एकदम परफॉर्म करता है, तो मेरा स्टांस चेंज हो जाएगा कि नहीं नहीं अभी पैसा डालो, बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। पर एज ऑफ नाउ अभी भी मैं डिफेंसिवली प्ले करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटी छोटी 5 पोजीशन बनाई। ठीक है, तो पहले मैं पोजीशंस की बात कर ले, फिर अपन डायरेक्ट स्टॉक्स पे जाएंगे। तो देखो ये पोजीशंस विनिंग बहुत अच्छी विनिंग पोजीशन रही। जिस दिन बाय किया था उससे दूसरे दिन 10% ऊपर चला गया था। अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। इसको देखते किस मतलब सारा ज्यादातर पैसा तो ज्यादातर कैपिटल जो पोजीशन थी उसका परसेंटेज तो सेल ही कर दिया है। पर देखते हैं, फिर इसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक, ये एक एवलॉन है। एवलॉन ये स्टॉक पर्सनली मैंने इसको जल्दी कर दिए थी बाय करने में, मेरे को ऐसा लग रहा था, पर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मेरा ये शायद डीवी स्लैब है ना, वो शायद से मेरी क्या बोलते हैं एक खराब ट्रेड हो सकता है डीवी स्लैब में बाइंग करना, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स है। जनरली मैं रिजल्ट्स के दिन स्टॉक बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स उसके आने इस दिन आज आने वाले थे सैटरडे को। ट्रेडिंग में 16 दिखा रहा है, पर सैटरडे को रिजल्ट्स आने वाले थे। तो अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ये इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है, और को मेरे को ड्रॉबैक हो सकता है। ये मैं रिस्क रिस्क मेरे को पर्सनली रिस्क लग रहा था कि मैं सारी पोजीशंस कैरी करूं या ना करूं। वीकेंड, लंबा वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है फिर से वॉर शुरू हो जाए, पाकिस्तान का कुछ अता पता नहीं है। तो वो सब देखते हुए मैंने सोचा कि इतना रिस्क ले ही लेते, बहुत टाइम के बाद बहुत सारी पोजीशंस बनाई है। ये 5% वाला स्टॉक है जो मैंने डिस्कस किया था कि मैंने एक 5% वाला स्टॉक बाय किया है। पर अभी उसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना तो लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो शायद अगर आप फंस जाओ, फॉर एग्जांपल इधर से लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए ये स्टॉक। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ही छोटी पोजीशन ली है काइटेक्स में, बहुत ही छोटी छोटी पोजीशन, क्योंकि अगर मेरे को शायद मेरे पोजीशन का जीरो जीरो हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी पोजीशन ली है। क्योंकि अगर ये स्टॉक इधर से लोअर सर्किट मारना शुरू होता है तो फिर डेंजरस हो जाता है, फिर उसमें अपन निकल भी नहीं पाते। तो वो सब रीजंस की वजह से मैं 5% वाले स्टॉक जल्दी बताता नहीं हूँ किसी को। एथर एनर्जीज है ना, आप लोग बाय कर सकते हो। मैंने फ्राइडे के हाई पे बाय किया है। अगर हाई हाई ब्रेक करता है तो फिर से एक पोजीशन इसमें बनती है फ्राइडे को। तो अभी इतनी पोजीशंस मैंने बना के रखी है फ्राइडे को। अगर मार्केट कल गैप अप होता है, मंडे को गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है, तो ये सारी पोजीशंस प्यारी वर्क कर सकती है, एकदम प्यारी। फिर अगर मंडे गैप अप होता है तो हमें चांस नहीं मिलेगा वो मार्केट में पोजीशन बनाने का। इसीलिए मैं फ्राइडे को कैरी करके सारी पोजीशंस ले गया हूँ कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो मजा आएगा। फिर अगर देखोगे ना आप, तो आईटीसी होटल्स को डालो फुल प्रायोरिटी में। ये होटल को, आईटीसी होटल्स को मैंने ना इधर एक दोस्त को इधर कहीं पर बाय करवाया था, इधर कहीं पर और एक अच्छा, इधर कहीं पर सॉरी, इधर इधर कहीं पर बाय करवाया था और एक अच्छा मोमेंटम आया, उसको सेल कर उसने अच्छा पैसा बनाया है। अभी पर्सनली अगर इधर से ऊपर जाता है, इनसाइड इनसाइड कैंडल बनी है और तो बहुत प्यारा सेटअप हो गया है। ठीक है, इंटरेक्ट, ये एक आईपीओ बेस है। अगर आप देखोगे तो रिसेंट आईपीओ, तो ये भी अच्छा कर सकता है। मेरे को लग रहा है कि ये भी अच्छा करेगा, क्योंकि सारे आईपीओ रिसेंटली अभी धीरे धीरे बेस बना के ऊपर की ओर निकल रहे हैं।
साई लाइफ साइंस, इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, उसका रीजन से रिटेलर्स रिटेलर्स भर भर के पड़े हुए इसमें, क्योंकि जब जब ऊपर आ रहा है सेलिंग आ रही है। रिटेलर्स में क्या होता है, आप समझो कि आप हमने स्टॉक एक आईपीओ लगाया है, ये ऊपर गया, हमने सेल नहीं किया, फिर नीचे आया, सेल थोड़ी करेंगे, होल्ड करेंगे। तो फिर जब वापस ऊपर जाएगा तब सेल करेंगे कि चलो ऊपर आ गया, इतना मिल रहा है, सेल करो। फिर वापस जब ऊपर आएगा हाई के आसपास, चलो अभी जो आया था सेल करो और होल्ड ना करना पड़े। तो उसकी वजह से इसमें ऊपर सेलिंग आ रही है हर बार। वो डिपेंड, और एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ वॉल्यूम के साथ एक अच्छी कैंडल बनी थी, फिर भी सेलिंग आ गई इतने, तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप की बात करो तो आप डॉम्स, अगर मेटल सेक्टर को प्ले करना है तो लॉयड एसएमई, किरी इंडस्ट्रीज, अगर किरी इंडस्ट्रीज का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, इसको मेरे को मंथ में आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत ही प्यारा चार्ट है। आप देखो कितना बड़ा बेस है, इधर कंसोलिडेट किया है बहुत लंबे टाइम से, अभी अगर इधर से निकलता है तो बहुत प्यारा ब्रेकआउट, बहुत प्यारा मूव आ सकता है। अगर ये सब कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब मंडे को मार्केट स्ट्रेंथ में ओपन होगा और फिर ऊपर चला निकलने, या तो फिर नॉर्मल ओपन होगा और फिर ऊपर निकलेगा। अगर गैप अप ओपन होता है और फिर उधर से रिवर्स करता है, तो सारी पोजीशंस खराब हो जाएगी, सारे चार्ट भी खराब हो सकते हैं। अवंती फील्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप। अगर कोई स्टॉक इस फॉल में विनर रहा हो ना, तो ये वाला स्टॉक ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जिस जिस तरीके से नीचे गया है उससे भी ज्यादा तेजी से ऊपर आ गया है। तो ये अवंती फीड्स मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्यूज ये शायद से 5% सर्किट वाला स्टॉक है, रुक जाओ देखने ना। ये स्टॉक ये भी 20% सर्किट वाला स्टॉक है, मैंने देखा था। तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर इसमें काइंड ऑफ एक्टिविटी अगर आप देखोगे ना, तो ये और डेक्कन सीमेंट्स, इसमें लिक्विडिटी का इश्यू है ना, तो उस वजह से ये स्टॉक फास्ट मूव नहीं करेंगे, सॉरी फास्ट मूव करेंगे, ये स्टॉक बहुत ही तेजी से मूव कर निकल जाएंगे। तो अगर जिसको वॉलेटिलिटी प्ले करना आता हो वही स्टॉक ये बाय करे। विमता लैब्स, इसमें पर्सनली मैंने बाय किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, फिर से एक बार तैयार है। पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप कहेंगे इसे, इसे भी कहेंगे, और इनोवा कैप्टा को नहीं कहेंगे क्योंकि उसका रीजन है इसमें आउटसाइड डे बना है। तो आउटसाइड डे बनता है ना, पर वॉल्यूम्स बहुत ही कम है इसमें। आज मैंने एक चीज नोटिस की, इसलिए रखा है, आज वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, तो शायद से कल ब्रेकआउट हो सकता है। अभी आयरिश भी अच्छा है, और पेटीएम पेटीएम पे मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका चार्ट मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप देखोगे ना, तो इसका चार्ट मेरे को पर्सनली प्यारा लग रहा है इसका चार्ट। तो अगर ये निकलता है इधर से ऊपर, अगर हाई ब्रेक करके फिर ऊपर निकलता है, तो ये बहुत ही धीरे मूव करेगा पर बहुत स्मूथ मूव दे सकता है, क्योंकि इसमें रिटेलर्स फंसे हुए नहीं होंगे, या फंसे हुए वो फिर सेल उन्होंने भूल जाएंगे, उस तरीके से फंसे होंगे, क्योंकि जो रिटेलर्स फंसे हुए होंगे वो इधर से फंसे हुए होंगे, इधर कहीं पर बाय किया होगा वो नहीं होंगे। तो मेरे को इसलिए लग रहा है कि इसमें प्यारा मूव आ सकता है एक अच्छा। एक स्टॉक मैं आपको आखिर में बताता हूँ। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें से स्टॉक बाय करूँगा। मैंने मेरी लिस्ट रेडी हो रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्ट, जो ग्रीन लिस्ट है, जिसके जो सारी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं वो सारी कंपनी मैंने इधर डाल डाल रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वारी एनर्जीज़ में मेरे सेटअप्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता था, पर मैंने रिटेलर्स को प्ले किया। रिटेलर्स के होठों पे ये स्टॉक है आजकल कि वारी अच्छे रिजल्ट्स आए, तो जब-जब ये गिरेगा तब-तब रिटेलर्स बाइंग आएगी। तो जब-जब रिटेलर्स बाइंग आएगी तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशन बाइंग से ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा मेरा व्यू है, ठीक। वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो मैंने देखे, जो जिसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं ना, वो स्टॉक में रिटेलर्स भी अच्छा एक्शन ला सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है कि कोई सामने हेवी पार्टी सेलिंग करने वाली ना हो। अगर रिटेलर्स बाय करना चाहते हो, फिर सामने सेल करने वाला बैठा है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते रिटेलर्स, वो कंडीशन है। तो डिपेंड करता है, मैं इन सब वो अच्छा स्टॉक है उसमें से भी बाय कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है ओवरऑल। अभी एक स्टॉक मैं बताता हूँ, उसको आपको बाय कर लेना है, ये ग्रेव्स कॉटन। इसका ग्रेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके आईपीओ आ सकता है। तो कल ही बाय कर लो सारे स्टॉक में से, सारे अकाउंट में से। तो आज के मार्केट रिव्यू में इतना ही।